विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
निताई गौर प्रेमानंदे। रविवार प्रातः इस्कॉन गुड़गांव में श्री चैतन्य चरितमृत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं भगवत वाणी, वो है भगवत गीता। भगवान जो करते हैं भगवान की लीला, वो है श्रीमद् भागवत। और भगवान जो सोचते हैं वो है चैतन्य चरितमृत। तो एक दूसरे से अधिक गंभीर है। बोलते हैं कोई भी सुन सकता है, करते हैं देख सकता है, लेकिन सोचते हैं उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो भगवान क्या सोचते हैं? भगवत गीता की पूर्ण आहुति होती है सर्वधर्मान परित्यज्य पे। ये भगवत गीता का परिकाष्ठा का श्लोक है। और भागवत शुरू होती है सर्वधर्मान परित्यज्य से। धर्मः प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम। तो यहीं से भागवत शुरू होती है। जहाँ भगवत गीता की पूर्ण आहुति होती है वहाँ से भागवत शुरू होती है। और भागवत की पूर्ण आहुति होती है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन पे भागवत की पूर्ण आहुति होती है। और चैतन्य चैतन्य शुरू होती है नाम संकीर्तन से। तो एक दूसरे से अधिकतर भगवान की मधुर महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में ही कहीं पर प्रवचन से बाहर आए, तो जैसे बाहर कुछ स्टॉल लगे होते हैं, तो मिठाई का बहुत अच्छा स्टॉल था। कहा प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बंगाली मिठाई है। कौन सी मीठी है बंगाली मिठाई, कौन सी अच्छी है? बोला संदेश है, रसगुल्ला है। प्रभुपाद ने नहीं, बंगाली एक ही मिठाई सबसे अच्छी है। बोला वो कौन सी है? नहीं। बोला चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत सबसे अच्छी बंगाली मिठाई है। सो श्री चैतन्य चरितमृत श्रीपाद कविराज गोस्वामी के परिपक्व अवस्था में मदन मोहन जी की प्रेरणा से रूप रघुनाथ की और सारे अन्य गोस्वामियों की अनुग्रह और आशीर्वाद से वो राधा कुंड में बैठकर और ये बड़ा महत्वपूर्ण अद्भुत चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का वर्णन किया है। आश्चर्य ये है इसके विषय में कि असल में बंगाली में है, जिसको श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और फिर परम पूज्य भक्ति चारू महाराज को कहा इसको फिर बंगाली में ट्रांसलेट करो। ये बड़ा आश्चर्य इसके विषय में। बंगाली से अंग्रेजी, अंग्रेजी से फिर वापस बंगाली में करो अभी। तो इसको फिर बंगाली में दोबारा भक्ति चारू स्वामी महाराज ने ट्रांसलेट किया है। तो इसमें 3 भाग हैं। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने तक जन्म से लेके जो लीला है उसको कहते हैं आदि लीला। और संन्यास लेने से 4 वर्ष तक जब वो दक्षिण भारत में और फिर वृंदावन भी आए, प्रचार की दृष्टि से भ्रमण किया, उसको कहते हैं मध्य लीला। और जब 18 वर्ष केवल जगन्नाथपुरी में राधा भाव में मगन रहे गंभीरा में, उसको कहते हैं अंत्य लीला। तो ऐसे 3 विभाग श्री चैतन्य चरितमृत के हैं। हम जो अब आज पाठ करेंगे वो आदि लीला का पाठ कर रहे हैं। तो आदि लीला मेरे ख्याल में 18 अध्याय या कुछ ऐसे हैं। तो आदि लीला में
कुछ संस्कृत के श्लोक कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं, फिर उनकी 14 को श्लोक हैं कुछ, फिर उनकी भाषा करते हुए उनको विस्तार किया है इनमें अध्यायों में। पहले गुरु क्या है, ये गुरु तत्व क्या है, गुरु की आशीर्वाद, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य का बाहर का कारण क्या है, अंतरंग कारण क्या है, उसके बाद नित्यानंद प्रभु का तत्व क्या है, उसके बाद अद्वैताचार्य का तत्व क्या है। ऐसे वर्णन करते करते अब सबका वर्णन न करके कहा कि एक चैतन्य महाप्रभु की कल्प वृक्ष, उसको चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष धरती के ऊपर लाए। तो वो जो कल्प वृक्ष है, अब तो वृक्ष है तो उसका कहीं को मूल होगा, कहीं बीज होगा, कहीं उसका तना होगा, कहीं उसमें से डालियां निकलेंगी। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इसको लाए हैं, लेकिन इसका बीज फिर भी कहते हैं माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जो मध्वाचार्य के गोस्वामी हैं, भय मध्वाचार्य में दीक्षित, लेकिन राधा कृष्ण के भाव की, प्रेम की वहाँ से अंकुर फूटा है। और हम गौड़िया संप्रदाय, मध्व संप्रदाय से माधवेंद्रपुरी के माध्यम से जुड़े हुए। वो हमारा माधवेंद्रपुरी हमारा माधव संप्रदाय से जोड़ने का, और माधवेंद्रपुरी ने जो बीज बोया वो अंकुरित हुआ ईश्वरपुरी में। और फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो इस लाए बीज को, वही इसका बड़ा तना हो गए। और इसी के गार्डनर को क्या कहेंगे, इसके माली भी स्वयं है और बीज भी स्वयं लाए। तो बड़ा सा जो चैतन्य महाप्रभु इसका मोटा तना है, उसकी 2 एकदम बहुत बड़ी ब्रांचें निकली, 2 बड़ी मोटी ब्रांचें, एक नित्यानंद, फिर उसके शिष्य पर शिष्य परंपरा, और दूसरी मोटी ब्रांच है अद्वैताचार्य। तो हमारा जो इस वक्त प्रसंग चल रहा है वो अद्वैताचार्य के शाखा का वर्णन चल रहा है। ये दोनों विष्णु तत्व हैं। पंच तत्व का आप पंच तत्व का दर्शन कीजिए दिमाग में सामने। बीच में खड़े हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो है राधा कृष्ण युगल रूप, स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में। उनके साथ सीधा राइट साइड पे उन्हीं का पहला विस्तार बलराम जी नित्यानंद के रूप में खड़े। उनके राइट में सदाशिव विष्णु अद्वैताचार्य खड़े हैं। ये तीनों विश्व तत्व है, इसलिए ये राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अंतरंग शक्ति का शेष अंश राधा रानी का ही गदाधर पंडित है। वो अंतरंग शक्ति है, शक्ति भगवान के वाम भाग में होती है। जैसे राधा कृष्ण के वाम भाग में होगी, सीता राम जी के वाम भाग में होगी, लक्ष्मी नारायण के वाम भाग में होगी। तो ये शक्ति है, ये है वाम भाग में। गदाधर ये राधा रानी है, लेकिन शेष भाग राधा रानी का जो महाभाव महाप्रभु में चला गया, बाकी जो सेवा का भाव है वो गदाधर में। और उसके ही और वाम लेफ्ट साइड में श्रीवास ठाकुर है, ये है जीव तत्व, ये भी शक्ति है। ये तो नारद का अवतार है, लेकिन जीव है, तो शक्ति भगवान के वाम भाग में होती है। हम भी भगवान की शक्ति हैं, इसलिए भगवान को लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। तो अब अद्वैत आचार्य की बड़ी शाखा निकली, तो पहले उनके पुत्रों का वर्णन किया गया है। जो इस वक्त वर्णन चल रहा है, अद्वैत आचार्य के संतान का वर्णन चल रहा है। उनके 6 पुत्र हुए। पहले ही श्लोक में संस्कृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, अद्वैत आचार्य के वंश में कुछ चैतन्य महाप्रभु के सेवक और पार्षद थे, और कुछ उनसे अलग हो गए, तो 2 विभाजन हो गए। कुछ हमारे साथ जुड़े रहे, कुछ अलग हो गए। तो 6 में से 3 तो हुए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, और 3 महाप्रभु के अनुयायी न होकर स्मारत ब्राह्मण की तरह कर मायावाद की तरफ चले गए।
तो कुछ वर्ण है, कुछ त्याज्य है, लेकिन त्याज्य को कहते हैं हम तो उनका कुछ प्रणाम ही करते हैं, लेकिन नाम लेते हैं सिर्फ अलग बताने के लिए। तो मुख्य 3 जो अद्वैत आचार्य के पुत्र हुए उनमें सबसे प्रथम और मुख्य वो है अच्युतानंद। अच्युतानंद 5 वर्ष के महाप्रभु की गोद में आके बैठा करते थे। वो बहुत बड़े प्रसिद्ध अच्युतानंद जी महाभागवत क्या अद्वैत आचार्य के पुत्र वंश में है। फिर आगे आज जो हमारा वर्णन चल रहा है उनके दूसरे पुत्र का वर्णन चल रहा है, जो भी बहुत चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और भक्त हैं। तो आइए ये 19वें श्लोक का पाठ करते हैं। आपके पास लिखा तो है, एक ही लिखा है। श्री गोपाल नाम आराचार्य रसुता, तहार चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम आराचार्य रसुता, तहार चरित्र सुन अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम आचार्य रसुता, हमारा चरित्र सुन अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम आचार्य रसुता, तहारा चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम आचार्य रसुता, तहारा चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम आचार्य रसुता, तहारा चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। माता जी। श्री गोपाल नाम आचार्य रसुता, तहारा चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। श्री गोपाल नाम आचार्य रसुता, तहारा चरित्र सुना अत्यंत अद्भुत। तो ये शब्द तो हमारे को सबको सामान्य समझ में आते हैं अर्थ इसका। श्री गोपाल नाम जिनका है, एक और आचार्य मतलब अद्वैत आचार्य के सुत हैं, मतलब पुत्र है। तहारा चरित्र, उनका जो चरित्र है वो आप सुनिए, बहुत अद्भुत है। एक बार बहुत इस्कॉन के आरंभिक दिन में बॉस्टन मंदिर में किसी कारण से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया कोर्ट में। कुछ भक्तों को ले गए और एक को ले गए गवाही देने के लिए। तो कुमार नाम था मेरे ख्याल में, प्रभुपाद का सेवक भी था। वो उससे जज ने पूछा, तो बहुत सरल था, उसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। पूछा कौन कौन थे उस समय, तो कौन कौन थे, तो उसने जैसे कहा भाई मधु मंगल था, वहाँ गोपाल था, वहाँ रामानंद था। जैसे ये नाम भक्तों के उच्चारण किए, उसके अंदर में जैसे ऐसी प्रेरणा मिली, उसने ऐसा फिर मंतव्य दिया, ऐसा मंतव्य दिया कि कोर्ट में से सब छूट के आ गए। तो केवल भक्तों का नाम लेने से, भक्तों का नाम गिनने से, ये तो क्या है, गोपाल भगवान नाम तो है भगवान, क्योंकि सारे ही जो भगवान के
पार्षद हैं, उनके नाम भगवान के नाम के पीछे हैं, तो उनके नाम उच्चारण करने से हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती। तो ये गोपाल नाम कितना उच्चारण करने में आनंद आता है। तो ये अद्वैत आचार्य के अच्युतानंद, अच्युत को आनंद देने वाला। अच्युत तो भगवान श्री कृष्ण है। गीता का आरंभ अच्युत से होता है, गीता की पूर्ण आहुति भी अच्युत से होती है। सैन्योर मध्य और सैन्योर अच्युत रथम स्थाप्य में अच्युत, सैन्योर मध्य रथ स्थाप्य में अच्युत, ये अर्जुन कहता है। दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो। और अंत में कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसाद अच्युत। अच्युत का मतलब वो भगवान जो अपने भक्तों को कभी भी संरक्षण देने में चूकते नहीं है, तो उसको आनंद देने वाला, और ये है गोपाल। तो अब गोपाल का क्या अद्भुत चरित्र है। श्रील प्रभुपाद जी छोटे से तात्पर्य में लिखते हैं, मध्य लीला के 12वें अध्याय में कुछ श्लोकों में गोपाल जी का चरित्र लिखा हुआ है। ये मध्य लीला के 12वें अध्याय में वर्णन है गुंडीचा मार्जन का। गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी में, जैसे हमारा वृंदावन है, जो ब्रज है ये भगवान का माधुर्य धाम है। यहाँ भगवान की मधुर लीलाएं होती हैं। भगवान का द्वारका है वो ऐश्वर्य धाम है, जहाँ भगवान द्वारकाधीश है। और मायापुर है ये औदार्य धाम है, ये भगवान बड़े उदार हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में ये तीनों धाम है। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है बड़ा नीलाचल जो ऊपर, वो है द्वारका, वो है ऐश्वर्य धाम। जगन्नाथ जी को 56 भोग लगते हैं। कहते हैं भगवान जी को जब श्री कृष्ण को नींद आती है तो श्री रंगम में जाके सो जाते हैं। दक्षिण भारत में सब सोए हुए भगवान हैं। जब भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, 56 भोग खाते हैं। जब खेलना होता है तब वृंदावन में आते हैं, और जब पैसा कमाना होता है तब तिरुपति जाते हैं। वहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा आता है, तो तिरुपति में तो माल ही माल है। तो ये भगवान के श्री कृष्ण की लीला के 4 बड़े अद्भुत स्थान हैं। तो यहाँ मध्य लीला में गुंडीचा की बात करें तो जो जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर है, जहाँ भगवान 12 महीने में 1 सप्ताह कम रहते हैं, वो तो है द्वारका के भाव में। लेकिन गुंडीचा जो मंदिर है वो है वृंदावन, वो माधुर्य धाम है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले आते हैं गुंडीचा मंदिर में, उस वहाँ वृंदावन का भाव है, तो वो ब्रज के भाव में उधर आ जाते हैं। और गंभीरा जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे वो औदार्य धाम है। 18 साल वहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे। तो ये जो गुंडीचा मार्जन है, जब तक महाप्रभु रहे जगन्नाथपुरी में, तो रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर को सारे भक्तों को ले जाकर पानी के मटके झाड़ू लेकर सफाई करते थे, फिर वहाँ कीर्तन करते थे। तो वहाँ गोपाल ने कैसे कीर्तन किया ये वर्णन है, इसमें आएगा, तो इसलिए उसका चर्चा अभी नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक है, गुंडीचा मंदिरे महाप्रभुरा सम्मुखे कीर्तने नर्तन करे बड़ प्रेम सुखे। यहाँ है क्या लिखा हुआ? कोई बात नहीं। तो अब कहते हैं वो क्या लीला है, अद्भुत लीला क्या है? बोला गुंडीचा मंदिरे, जो गुंडीचा वैसे रानी का नाम है, जो महाराज प्रताप रुद्र प्रताप न इंद्रद्युम्न न उनकी रानी का नाम गुंडीचा, तो उसी के नाम से ये मंदिर है। और कहते वहाँ तो मेरे ख्याल में उड़ीसा में कहते हैं मासी का घर, वो मौसी का घर है, मौसी। बंगाल में भी मौसी का घर कहते हैं, वो मौसी का घर है भगवान की। तो महाप्रभुर सन्मुखे मतलब महाप्रभु के सामने कीर्तन नर्तन करे बड़ प्रेम सुखे। गोपाल ने बहुत सुंदर नृत्य किया।
अद्वैत आचार्य स्वयं जब गाते थे तो महाप्रभु बड़े आनंद में मगन होकर नाच रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद गोपाल को कहा कि अब आप नृत्य कीजिए। तो गोपाल बड़े आनंद में महाप्रभु के सामने कीर्तन में नृत्य कर रहा था। कल हम क्लास दे रहे थे श्री राधा राधिका रमन मंदिर पंजाई बाग में, तो वहाँ ये प्रसंग आया कि हम आत्मा है ये हमको जान लेना चाहिए। उसमें जो अनुवाद था उसमें ये था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये जान लेना चाहिए। तो ये इतना सरल है कि सभी ये जानते हैं, लेकिन अनुभव इसी का किसी किसी को कभी कभी होता है, सदा नहीं होता है। ये जानना बहुत आसान है, जानकारी तो ठीक है, लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है। तो इसका अनुभव कैसे होता है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसके अनुभव करने का सरल सामान्य लोगों के लिए अति उत्तम साधन क्या है? कीर्तन में नाचो, बस एक ही साधन है। कीर्तन में नृत्य करो, शरीर को भूल जाओगे और आत्मा के अंदर से। प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन करते हुए, हारमोनियम वाला कीर्तन था, बोला इसको बंद करो। बड़े बम्फर वाला कीर्तन करने से नृत्य जब होता है तो आत्मा के अंदर जो आनंद का फुहारा है ना, वो एकदम खुल के बाहर निकल आता है। भजन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती हारमोनियम वाला कीर्तन कभी पसंद नहीं करते थे। कीर्तन बम्फर और मृदंग, उसका भी 4 मृदंग कितना, उसका हर एक का फार्मूला है। उसमें आदमी जमीन से ऊपर उठ चला नृत्य करता है और पता भी नहीं लगता है कि नृत्य कर रहा है। प्रोफेसर भाषाम इंग्लैंड का है, जिसने पुस्तक लिखा है वंडर्स दैट वाज इंडिया। वो भारत में खोज करने के लिए आए, भारत की महिमा की। कलकत्ता में उतरे और बंगाल के किसी गांव में देखा तो कुछ पंचतत्व का फोटो लिया था, उसको मालूम नहीं, अब कीर्तन कर रहे थे। वो देख रहे थे। देखते देखते थोड़ी देर के बाद वो लिखते हैं कि मेरे मुख से वो जैसे कह रहे थे ऐसे हरे कृष्णा बोलने लगा, और थोड़ी देर के बाद मैं उनके साथ नाचने लगा। मुझे पता भी नहीं लगा 1 घंटे में नाच रहा था उनके साथ कीर्तन में। वो लिखते ये पहले खड़ा हुआ, देखा, फिर बोला, फिर कीर्तन किया। फिर उसमें वो कोई पहले कीर्तन करने नहीं आते, लेकिन उन्होंने फिर अनुभव अपने लिखे हैं, वो पूरा पुस्तक लिखा है उसमें। तो ये कीर्तन में नृत्य करना, ये अनुभव है आसानी से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जो नृत्य नहीं कर सकते कीर्तन में, ये अनुभव कर ही नहीं सकते। इसलिए सबको कीर्तन करना चाहिए। कल हम बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के थे और जब 72 के हो गए तो वो उछल कूद के कीर्तन कर रहे थे पहली बार। पहले तो ऐसे लेफ्ट राइट वाला कीर्तन सिखाया था, स्वामी स्टेप। लेकिन एक दिन कीर्तन में प्रभुपाद जी ऐसे उछल के कूदे और सब इस्कान के अंदर चिट्ठियां फोन चले गए, स्वामी जी ने नया कीर्तन शुरू किया है। अब तो पूरे इस्कान के अंदर कूदना शुरू हो गया। अब स्टेज जब होते हैं लकड़ी के और ऊपर हाथी जैसे लोग ये जब नाचते हैं तो बेचारा पूरा स्टेज ऐसे जैसे भूकंप आया ऐसे हो जाता है। लेकिन धरती बड़ी आनंदित होती है कि हमारे ऊपर कीर्तन हो रहा, नृत्य हो रहा है। महाप्रभु कीर्तन नृत्य, नृत्य। चेतना महाप्रभु स्वयं ऊर्ध्वबाहु करके नृत्य करते थे, सामान्य भगवान स्वयं। और वैसे भी भगवान प्रसिद्ध किस बात में? रासलीला में नाचते ही और क्या करते हैं? हाँ, और कालिया के फन के ऊपर भी नाचते, कहीं भी देखो नाचते ही रहते हैं। उनका नाम ही है नटवर। क्या नाम है? कृष्ण का एक मुख्य नाम है नटवर। शंकर जी को कहते हैं नटराज, नृत्य करने वालों के राजा है। लेकिन जो नृत्य करने वालों के राजा है वो जिसका वर्ण करे, वर्ण करे मतलब जिसको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करे, उसको कहते हैं नटवर। तो श्री कृष्ण नटवर है। शंकर जी गोपी बन के, गोपेश्वर बन के बैठे हुए हैं वृंदावन में। वो कृष्ण को वर्ण किया उन्होंने, तो ये नटवर।
तो कृष्ण है नृत्य के राजा के भी राजा। तो फिर कृष्ण के भक्त अगर नहीं नाचेंगे तो क्या करेंगे? कचौरी खाएंगे? जितना अधिक कीर्तन होगा और जितना अधिक नृत्य होगा उतनी अधिक हमारी आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति होगी। पहले कहते थे 2 hours कीर्तन ए डे कीप्स माया अवे। ये इस्कॉन का आरंभिक दिनों का स्लोगन था। 2 घंटे कीर्तन करो, नृत्य करो, माया कभी आपको निकट ही नहीं आएगी। तो माया से मुक्त होना है तो 2 घंटे रोज का कीर्तन करना चाहिए। जितना अधिक कीर्तन करेंगे उतना अधिक हमारा हृदय तत्काल शुद्ध होगा और कोई साधन से नहीं होगा। तो ये कीर्तन बहुत में। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, तो वहाँ नृत्य, तो गुंडीचा मंदिर, प्रभुपाद जी गुंडीचा मंदिर की जानकारी देते हैं, आप सब ने देखा है। तो वहाँ लिखते हैं कि गुंडीचा मंदिर का महाप्रभु मार्जन किया करते थे। आज भी उसका मार्जन होता है। मार्जन का मतलब क्या है? सफाई, धुलाई। चेतो दर्पण मार्जनम चित्रूपी। प्रभुपाद चेतना महाप्रभु जितना कचरा निकला ना हर एक को, का जितना कचरा आपने यहाँ से साफ किया इतना आपका हृदय साफ हुआ है। मंदिर से जितना कचरा आप बाहर निकालेंगे उतना कचरा हमारे दिल से बाहर जाएगा। इसलिए जब भी यहाँ मंदिर में आओ या कहीं मंदिर में जाओ, देखो कोई कचरा पड़ा है क्या, उसको उठाओ। जितना कचरा आपने मंदिर से निकाला उतना दिल का कचरा, हृदय का कचरा साफ होगा। ये फार्मूला बना लो, कुछ भी दिखे तो तत्काल उठाओ। तो ये बहुत, वो उठा नहीं रहे, वहाँ पड़ा है थोड़ा सा कुछ उठाया, ऐसे ही चलेगा। हरे कृष्णा। तो गुंडीचा मार्जन में अब आगे कह रहे हैं, नाना भाव उद्गम देहे अद्भुत नर्तना। नाना भाव, ये भाव जो शब्द जब आए ना तब समझना चाहिए कि हमारी जो भक्ति के साधन में आदव श्रद्धा से लेके साधु संग से लेके भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के बाद भाव आता है। और भाव हमारे सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है, कहीं बाहर से लाना नहीं है। भाव प्रेम का अंकुर है। भाव आया तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। लेकिन भाव हमारे हृदय में जागेगा कैसे? प्रभुपाद जी उदाहरण ये देते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसमें चलने का सामर्थ्य पहले से भगवान ने भर के दिया है। आप उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाएं तो सीख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर चलने का सामर्थ्य है। लेकिन कितना भी प्रयास करो उसको उड़ाना चाहो उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। ऐसे हमारे अंदर कृष्ण के भाव और प्रेम भरा पड़ा है। साधन भक्ति करने से वो भाव प्रकट होगा। ये जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये साधन भक्ति है। इससे भाव प्रकट होगा। लेकिन भाव प्रकट कैसे होगा? यहां लिखा है नाना भाव। हम कहते हैं सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, ये है भाव। और कितने हैं ऐसे रस? 12। 5 है स्थाई और 7 है सेकेंडरी। वो मुख्य 5 है। वो 5 के अंदर वो आते हैं और जाते हैं और 5 को रस बढ़ाते हैं। तो ये भाव है सारे, सखा भाव। ये भाव प्रकट कैसे होगा? कोई बताएगा ये भाव कैसे उदय होगा किसी भक्त के हृदय में? साधना भक्ति करते करते उदय कैसे होगा? कीर्तन करते वो क्या चीज है? जैसे बीज आपके पास है, भाव बीज के रूप में अंदर है।
अब बीज को अंकुरित करना है तो क्या चाहिए? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो उसका नाम क्या है? वो है भक्ति लता का बीज। भक्ति लता का बीज क्या है? आपने नया प्रसंग उठा लिया। भक्ति लता का बीज क्या है? दो चीजें लिखी है। जहां ये श्लोक लिखा है वहां लिखा है भक्ति के नेम जो गुरुजन सिखाते हैं वो भक्ति का बीज है, भक्ति के नेम। और दूसरी जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है जो रुचि नाम के प्रति, कथा के प्रति जो टेस्ट डेवलप गुरुजनों के संग से होती है उसको कहते हैं भक्ति का बीज। दो जगहों पे दो उत्तर मिलते हैं। भक्ति के नेम जो गुरुजन देते हैं वो भक्ति का बीज है, और नेम पालन करने से जो रुचि होती है, जो टेस्ट होती है, जो स्वाद आता है, वो भक्ति का बीज है जो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने पूछा था ये जो प्रेम का बीज हमारे अंदर पड़ा है ये भक्ति का नहीं, ये प्रेम का पहले से भगवान ने डाल के भेजा है। वो तो गुरुजी डालते हैं, ये तो भगवान ने डाल के भेजा है प्रेम। और ये कैसे जागृत होगा? लोलियम से आएगा, रागन होगा, भक्ति का लोलियम है। वहां शब्द लिखा है विशेष भगवान की स्वरूप शक्ति संवित और हलादिनी जब भक्त के हृदय में प्रवेश करेगी तब भाव का उदय होगा। भगवान की संवित शक्ति जो कृष्ण की पहचान कराएगी हमको, कृष्ण क्या क्या है, और हलादिनी शक्ति हमारे हृदय में आनंद और उल्लास पैदा करेगी। ये जब हृदय में प्रवेश करेगी तभी भाव का उदय होगा। अब ये आएगी कहां से, दूसरा प्रश्न है। ये है स्वरूप शक्ति भगवान की। या तो स्वयं भगवान दे, यहां तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, दे सकते हैं, वो बहुत कम मिलती है। भगवान स्वयं किसी को दे, उसका उदाहरण क्या है? ऑनररी किसी को पीएचडी डिग्री दी जाए तो यहां अनपढ़ कितने, पूरे दिल्ली में कितने अनपढ़ है जिनको पीएचडी डिग्री दिया गया है? एक दो भी मुश्किल से मिलेंगे। इसका मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। सामान्य रूप से ये भगवान की स्वरूप शक्ति किसी भगवान के प्रेमी भक्त की कृपा से मिलेगी, जिसके हृदय में ये होगी। और हम अगर मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे, वो अगर संतुष्ट हो गया, उसने दी, तो हमारा भाव जागृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भक्त का संग जीवन में मुख्य अंग है। गिरिराज महाराज उदाहरण देते थे, साधन भक्ति ऐसे है कि आपके पास आटा है, आपने आटा गूंद लिया, समोसा बना लिया, आलू का बना लिया, उसके अंदर भर दिया, अब समोसा आपका तैयार है। लेकिन तेल तो चाहिए ना, उसमें तलोगे। तेल आपके पास है नहीं तो कहाँ से तलोगे? अब जिसके पास तेल है उससे मांग लो तो समोसा तैयार होगा। तो वो तेल जो है वो है भगवान की स्वरूप शक्ति, संवित और हलादिनी। वो ये मिलेगी किसी भक्त से, और जिसके हृदय में होगी वो ही दे सकेगा। तो इसलिए कहते हैं महाभागवतों का संग करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में ये प्रचुर मात्रा में होती है और छलकती रहती है। उनके पास जाने से हमको भी भाव का उदय हो जाता है। उनके संग में कीर्तन करने से हमारे को भी भाव का उदय हो जाता है। और ये कभी कभी झलक सबके हृदय में भगवान थोड़ी दे देते। तो नाना भाव उद्गम देहे, ये भाव कहाँ होते हैं? शरीर में। वैसे जनरली मन में भावों का उदय होता है, लेकिन शरीर में जब भाव होते हैं तो क्या होता है? शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती हैं, गला रुंध जाता है, आदमी कभी कभी नृत्य करता है। इसको कहते हैं कीर्तन की सिद्ध अवस्था। मधुमंगल जी, कीर्तन की सिद्ध अवस्था क्या है? साधन अवस्था तो हम कीर्तन करते हैं, ये सिद्ध अवस्था क्या है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। ये है कीर्तन की सिद्धि।
कीर्तन करते करते आंखों से अश्रुधाराएं बहें, गला रुंध जाए, रोमांच हो जाए और आनंद में मगन होकर नृत्य करे, इसको कहते हैं कीर्तन की सिद्धि। और श्रवण की सिद्धि है जो परीक्षित महाराज तक खाना पीना भूल जाए। यहाँ तो 9 बज रहा है, प्रसाद याद आएगा। हाँ, तो श्रवण की सिद्धि वो है जिसमें खाना पीना भूल जाए और श्रवण ही अमृत लगे और उसको पीता ही जाए। तो यहाँ देह में अद्भुत नर्तन और बड़ा अद्भुत नृत्य कर रहे थे और शरीर में रोमांच हो रहा था, आंखों से अश्रुधाराएं गिर रही थी और इतना अद्भुत कीर्तन था। दुई गोसाई हरि बोले आनंदित मन। दुई गोसाई का मतलब एक चैतन्य महाप्रभु और एक अद्वैत आचार्य। ये दोनों जब देख रहे थे गोपाल के नृत्य और अद्भुत भावों का उदय उनके हृदय में हो रहा था, तो उनको बहुत बड़ा आनंद हो रहा था। तो इसका मतलब हम जब बहुत बड़ा नृत्य और कीर्तन करते हैं तो अंदर गौर निताय बड़े आनंदित होते। ये जो पंच तत्व बहुत, इसलिए कहते हैं पंच तत्व की पूजा है ही केवल हरे कृष्ण कीर्तन का, महामंत्र का कीर्तन हो। इनकी पूजा ही यही है और कुछ नहीं है। इनकी मुख्य पूजा है, गौर निताय की पूजा है कीर्तन। केवल कीर्तन से प्रसन्न होते हैं और आनंदित होते हैं। ये आनंदित हो रहे हैं, ये दोनों गोसाई आनंदित हो रहे हैं। दुई गोसाई हरि बोले, दोनों गोसाई हरि बोल, बहुत नृत्य देखे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बड़ा आनंद में मगन होके उनके कीर्तन को देख रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और फिर नाचिते नाचिते गोपाल हैला मूर्छित। ये महाभाव का स्थान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश हुए तो मूर्छित हो गए। पहली बार जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश हुए मूर्छित हो गए और नाक के पास रुई डाल के देख रहे हैं सांस ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो केवल सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाशैवचस्पति थे, उन्होंने देखा कि ये भाव में है। तो वहाँ भाव, पहले श्लोक में भाव है और दूसरे श्लोक में मूर्छित हो गए और कीर्तन करते करते मूर्छित हो गए। भूमि ते पड़िला देह नाही का संवित, शरीर का पता ही नहीं लगा और धरती के ऊपर धड़ाम से गिर पड़े। कीर्तन करते करते भाव में विभोर हो गए, धरती पे गिर गए। उस वक्त क्या हुआ? दुखित हैलाचार्य पुत्र कोले लैया। आचार्य को दुख हुआ कि क्या हो गया, बच्चे को गिर गया है। उसको अपनी गोद में ले लिया, खोले लिया, जैसे खोला कोले लिया मतलब गोद में ले लिया। रक्षा करे नरसिंहेरा मंत्र पढ़िया, और फिर नरसिंह के मंत्र का उच्चारण किया कि इसकी भगवान नरसिंह देव रक्षा करे। और सारे भक्त जो खड़े थे चारों ओर, वो गोपाल को मूर्छित अद्वैत आचार्य की गोद में और नरसिंह मंत्र का पाठ हो रहा है कि ये जागृत हो जाए। तो ये हमारे सबको सावधान है कि कभी अचानक कोई भी संकट आए तो नरसिंह मंत्र जैसे गौड़िया मठ में नरसिंह मंत्र नहीं गाया जाता है। ये इस्कान में नरसिंह मंत्र प्रभुपाद जी ने पहली बार, जब कुछ बदमाश लोग वहाँ के गुंडे मंदिरों में परेशान करने लगे, तो कहा कि नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना सुबह शाम करो, भक्तों की रक्षा करते हैं। और स्वयं प्रभुपाद जी 67 में जब बीमार हो गए तो भक्तों को कहा कि अब नरसिंह देव को प्रार्थना करो कि हमारे गुरु का काम पूरा नहीं हुआ है, और उनको आप कृपा करके कुछ अवधि और दीजिए। तो यह नरसिंह मंदिर कृष्ण भावना में प्रभुपाद जी ने सुबह शाम प्रार्थना, क्योंकि बहुत से विघ्न पड़ते हैं प्रचार करते हैं। तो जैसे सामान्य भारतीय संस्कृति में गणेश विघ्न विनाशक है, वो गणेश तब विघ्न विनाश करते हैं जब नरसिंह देव के चरण अपने वो दोनों दांतों के ऊपर धारण करते हैं। तो वो गणेश जी के स्थान पे को अपने कृष्ण भावना अमृत संघ में सुबह शाम नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना होती है, जिससे भक्त के भक्ति के विघ्न नाश होते हैं। तो यहाँ अद्वैत आचार्य भी
नरसिंह देव के मंत्रों का पाठ करने लगे। नाना मंत्र पढ़े ना आचार्य, ना है चेतन। आचार्य है अद्वैत आचार्य, बहुत सारे मंत्र पढ़े, बार बार मंत्र पढ़े, लेकिन उसको चेतना नहीं आई, वो सचेत नहीं हुआ। आचार्य दुखे वैष्णवा करे न क्रंदन। आचार्य के दुख को देख के जितने वैष्णव गुंडीचा मंदिर में उस कीर्तन के समय में थे, वो सब क्रंदन करने लगे, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वैसे रोना भगवान को पाने का सबसे उत्तम साधन है। श्री गौर गोविंद महाराज जी कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्रंदन का स्कूल खोला है, रो रो कर भगवान को रिझाओ। हाँ, क्रंदन। कितनी बार हम छोटी छोटी चीज़ गुम जो हो जाए रोते हैं। बच्चा स्कूल से आधा घंटा लेट आए तो परेशान हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। भगवान के लिए कभी दो आंसू गिरे हमारे? कब से भगवान से बिछड़े हैं, कब से माधव तुमसे बिछड़े, तो आंखों से कहीं आंसू नहीं गिर रहे हैं। तो ये क्रंदन करना, रोना, ये स्वाभाविक है। भक्ति में तो सारे ही क्रंदन करने लगे, रोने लगे। अद्वैत आचार्य के दुख को देखकर सबके आंखों से आंसू बहने लगे। तब क्या हुआ? तभी महाप्रभु तारा हृदय हस्त धरिया। महाप्रभु ने देखा हमारे भक्त सारे क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्या बात है? तो महाप्रभु ने आके गोपाल के हृदय के ऊपर हाथ रखा और उठ गोपाल, गोपाल उठो, कैला बोलो हरि हरि, और हरि हरि बोल के कहा हरि हरि, गोपाल उठो। और जैसे ही महाप्रभु ने ऐसे किया, उठिला गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुनी। जैसे चैतन्य महाप्रभु के मुख का ध्वनि और हाथ का स्पर्श, इन दोनों से गोपाल एकदम उठ गए। आनंदता हैया सबे करे हरि ध्वनि। अब तो जो रो रहे थे वो सब आनंद में मगन होके हरि 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 बोल, हरि 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 बोल कर रहे। तो गोपाल को क्या हो गया था? गोपाल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भाव में, महाभाव में मूर्छित हो गया था, और उस भाव से वापस महाप्रभु ही उसको लाए। जब उन्होंने भगवान वहाँ नरसिंह मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन जब महाप्रभु ने हरि बोल उठो उठो, तो वो जाग गए। तो ऐसे कभी मूर्छित हो जाते हैं कीर्तन में भक्त, तो हरि बोल करके उसको जगाना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई मूर्छित ही नहीं होता है, जगाएं किसको? वो तो लंबा मूर्छा होती है। मूर्छित होए तो ये उठाने का साधन है। मेरे ख्याल में यहाँ कहाँ तक पहुँच गए? ओके। इसके बाद अद्वैत आचार्य के दूसरे 3 पुत्रों का नाम आता है जो भक्ति के मार्ग में नहीं चले, तो उनका नाम आप लोग बाद में पढ़िएगा, हम पढ़ते ही नहीं। हरे कृष्ण। चलो कहते हैं, जानकारी के लिए कहते हैं। आचार्य आर पुत्र श्री बलराम, आर पुत्र स्वरूप शाखा जगदीश नाम। 3 और पुत्रों का नाम अद्वैताचार्य का, एक का नाम है बलराम, दूसरे का नाम है स्वरूप, और तीसरे का नाम है जगदीश। लेकिन इन तीनों के लिए थोड़ा सा तात्पर्य में लिखा है कि इन 6 में से आचार्य के सब 6 पुत्र थे, चौथा, पांचवा और छठा ये हैं बलराम। मतलब चौथा, पांचवा और छठा मतलब ये छोटे हैं। पहले अच्युतानंद हैं, फिर कौन है? गोपाल, और उन दोनों के बीच में कृष्ण मिश्रा। अच्युतानंद, कृष्ण मिश्रा और गोपाल, ये 3 तो हैं महाप्रभु के भक्त, और 3 हैं जो अद्वैत आचार्य की शाखा से अलग हो गए। उन 3 में एक बलराम है, एक स्वरूप है, और एक है जगदीश।
इनके लिखे में ये विषय में ये लिखा है कि ये थोड़ा मायावाद की तरफ चले गए। विष्णु की उपासना करते हैं लेकिन विष्णु को भी ऐसे मानते हैं जैसे सन्यासी लोग पंचदेव उपासना करते हैं। विष्णु भी रखते हैं, दुर्गा भी रखते हैं, सूर्य भी रखते हैं, शंकर भी रखते हैं, तो ये गणेश भी रखते हैं। ये पंचदेव उपासना करते हैं। ये बोला पंच बराबर है एक जैसे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। और इसमें से ऐसे भी कहीं लिखा है कि अद्वैत आचार्य का वो श्राद्ध के दिन पुतला बना के जलाते हैं, इसलिए उनको हम इस संप्रदाय में स्वीकार नहीं करते हैं। और विशेष रूप से तात्पर्य पूरा इस बात के ऊपर है कि उन्होंने अपने आप को गोस्वामी नाम से घोषित करके रखा है, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं सन्यासी के अलावा किसी को गोस्वामी नहीं कहना चाहिए। तो जो कहते हैं हम नित्यानंद वंश के गोस्वामी हैं लेकिन हैं गृहस्थी, तो ये उनको नाम नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हमने हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान में नौजवानों जिनको सन्यास दिया है उनका ही नाम गोस्वामी है। किसी गृहस्थ को हमने गोस्वामी नाम नहीं रखा है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने इस बात का निषेध किया है। लेकिन ये सब अपने आप को अद्वैत वंशज कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं। तो 3 पुत्रों का हम अनुयायी हैं, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्रा और गोपाल। और 3 जो जगदीश, स्वरूप और बलराम जी हैं वो अद्वैत आचार्य की शाखा से अलग हो गए। अब आगे और कुछ श्लोक में वर्णन आएगा उनके, जो अद्वैत आचार्य का विशेष एक सेवक कमलाकांत है, उसका वर्णन आएगा कमलाकांत का। हाँ, अगली बार कमलाकांत को करना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण बोलिए। स्मार्त विधि कहाँ से शुरुआत हुई? स्मार्त विधि का मतलब है 2 मार्ग है, एक भागवत मार्ग है, एक स्मार्त मार्ग है। एक भागवत जो मार्ग है उसमें सबको भगवान का नाम जपने का अधिकार है और भागवत मार्ग स्वयं भगवान ने दिया है। दूसरा जो ब्राह्मण ही केवल वेद का पाठ कर सकते हैं और बहुत यज्ञ आदि में जैसे बहुत छूत अछूत होता है, उसको स्मार्त मार्ग कहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी पूजा की पद्धति है, अर्चन पद्धति है, ये तो वैसे ही उसी मार्ग में है, हर एक आदमी अंदर नहीं जा सकता है। ये पांचरात्रा विधि की मार्ग है हमारा है। तो ऐसे स्मार्त ब्राह्मणों में अभी हमारी एकादशी 2 होती हैं, एक स्मार्तों की एकादशी होती है, एक भागा की एकादशी। भागा का मतलब भागवत मार्ग वाले। तो जो महाद्वादशी है वो हम करते हैं एकादशी की तिथि। तो ऐसे स्मार्त सदा से पहले से हमेशा से है, लेकिन उन स्मार्तों ने समय आने, विशेष रूप से कलयुग में स्मार्तों के अत्याचार के कारण, अत्याचार का मतलब मैं ऐसे कहता हूँ जैसे कभी कभी हम हमारे भक्तों को भी आतंकवादी कहते हैं, हमारे भी कभी आतंकवादी होते हैं, हो जाते हैं बहुत, हम इसका नहीं खाएंगे, ये फलाना है। प्रभुपाद जी तो सबके घर में जाके प्रसाद लिया करते थे। कोई प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका तो सब दीक्षित थे क्या हुआ? तो फिर तो ये स्मार्त ऐसे है कि उन्होंने को लोगों को इतना अछूतों को भगाया कि वो धर्म छोड़ के चले गए। तो ये नेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग भक्ति ही छोड़ दें। जैसे हरिद्वार जाते हैं, ऐसे पक्के कड़े साधुओं के नेम है, कुछ वो इतनी पूजा कराए, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ छोड़ के जाओ। एक आदमी ने कहा महाराज यहाँ से आना ही छोड़ के जाते हैं। तो इतना परेशान करते हो, इतना पंडे परेशान करते हो, आना ही छोड़ देते हैं, और क्या करें? तो ये स्मार्तों वाला काम बहुत जो है, जिसको कहा जाए बड़ी बड़ी, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि आप जाएं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, नेम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भक्ति करने के लिए प्रभुपाद जी अगर ये नेम लेके जाते वृंदावन के जो साधु हैं के हैं, तो क्या अमेरिका में प्रचार कर सकते क्या? तो उनकी जो उदारता थी वो हमको सीखनी चाहिए। और भागवत मार्ग में सबको भक्ति करने का अधिकार है। पापी तापी क्या, पशु भी भगवान की भक्ति कर सकता है। गजेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है। हाँ, हनुमान भगवान का महान भक्त है। और
और जटायु भगवान की गोद में प्राण देता है। ये भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो मानव के होते कौन सी बड़ी बात है। तो हम भागवत विधि, हमारा प्रचार कृष्ण भावना का भागवत मार्ग का है। पूजा अर्चन जो है वो बड़ा विधि विधान का है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे 6 महीने हो गए यहाँ से जुड़े हुए, बाकी मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, बुरी आदतें। और अभी कल या परसों मैंने भगवत गीता में पढ़ा, जो इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वो पाखंडी, तात्पर्य में कहा वो पाखंडी है, वो ऐसे ही है। तो क्या मैं पाखंडी हूँ? मतलब पाव भर खांड खा लो मीठा खाओ, मिठाई खांड खाओ पाओ, तो पाखंडी भक्ति वाले बन जाओगे। पाखंड, एक पाव खांड खाना, मतलब ये सफेद वाली नहीं। बात सच्ची ये है कि हम सभी प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की करुणा से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं। ये तो हमने जपने शुरू किया है, आपने 6 महीने से, किसी ने 6 साल से, किसी ने इस जन्म में किया है, तो 15-20 साल हो गया, 25 साल हो गया, हम कहें कि हमारे को 30-35 साल हो गया। लेकिन हमने इंद्रियों के चिंतन कर रहे हैं लाखों हजारों सालों से। भाई कितने साल, कितने जन्मों से हम इंद्रियों का चिंतन करते आ रहे हैं। हमारे जन्म तो अनंत हो गए, इतने इंद्रियों का चिंतन हमने किया है जिसका कोई सीमा नहीं है। और भगवान की भक्ति शुरू की है अभी कुछ 6 महीने के 6 साल हुए हैं, तो उसका प्रभाव अभी तक हमारे ऊपर ज़्यादा है और इसका प्रभाव कम है, इसलिए वो अभी अंदर आ रहा है। लेकिन ये जैसे बढ़ता जाएगा तो इसका प्रभाव बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव आस्ते आस्ते कम होता जाएगा। तो ऐसे कोई बीमारी होती है, दवाई लेना शुरू करते हैं तो एक दिन भाई खांसी हो रही है तो 15 दिन में दवा लेते हैं, तब जाके थोड़ी कम होती है। तो ये पुरानी आदतें हैं, वो पुरानी खांसी की तरह हैं। अभी आप दवाई ले रहे हैं तो आस्ते आस्ते वो खांसी कम होगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसलिए अब आपका पाखंड खंड खाने वाला है, खांड खाओ सुखी रहो। हाँ, झूठे पाखंडी नहीं हो। बोलो बेटी। पाव भर खंड खाओ, पाखंड से बचो। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर अ वेरी वंडरफुल क्लास। एक ये मेरा सवाल है कि प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत ही क्यों चूज करी ट्रांसलेट करने के लिए, चैतन्य भागवत क्यों नहीं करी? तो प्रभुपाद जानते हैं क्यों। चैतन्य चरितामृत की बंगाली बहुत सरल है, सामान्य है। चेतना भागवत भी निश्चित रूप से करते हो। अभी प्रभुपाद का अपना मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अभी मेरे को 10वें स्कंद करना है, 11वां करना है, 12वां करना है। लेकिन ऐसे चेतना भागवत स्वयं प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित नहीं हो पाई। उन्होंने चैतन्य चरितामृत को, अब उसका कारण क्या भी हो सकता है, चैतन्य चरितामृत भक्ति विनोद ठाकुर को एक कापी तक नहीं मिल रही थी जब वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना चाह रहे थे। और प्रभुपाद जी जब यहाँ से गए तो जलदूता में उनके पास चैतन्य चरितामृत पढ़ने को थी। और इसका मतलब है कि प्रभुपाद यहाँ से गए तो अकेले थे, एक तो उनके गुरुदेव थे और एक चैतन्य चरितामृत थी और एक भागवत थी। तो इन दोनों को उन्होंने चैतन्य चरितामृत को विशेष रूप से अनुवादित किया और चैतन्य भागवत का उल्लेख दिया है जहाँ जहाँ है वहाँ। और कोई कारण क्या हो सकता है, कोई फिलॉसफी वाला कह सकता है। मैं वहाँ कैसे चैतन्य, ये उपलब्ध थी और उन्होंने उसकी कर दी, उनके पास जो थी उस वक्त में तैयारी की। आदि लीला में विशेष रूप से जितना सिद्धांत स्थापित है चैतन्य चरितामृत में, वो मुख्य है। मधुमंगल जी कह रहे हैं, ऐसे जयपिता का महाराज ने एक बार उत्तर दिया था
कि और विशेष रूप से आदि लीला में प्रभुपाद के तात्पर्य भी कोई 20-20 पेज का एक एक श्लोक के ऊपर है, सिद्धांतों के ऊपर। तो बहुत मुख्य सिद्धांत हैं। उनमें क्या लीला का वर्णन ज़्यादा है, इसमें सिद्धांतों का है। तो लीला और सिद्धांत दोनों बराबर होने चाहिए। तो उन्होंने ये किया है, वो भी कर लेते, अभी हो ही गया है, हमारे पास आ ही गया है। हरे कृष्णा। लेकिन चेतना भागवत के आधार के ऊपर चेतना चरितामृत है, ऐसे कविराज गोस्वामी स्वयं लिखते हैं कि वृंदावन दास व्यास हैं चेतना चरितामृत के, चेतना की लीला के, हम तो उनकी शेष बची हुई बातों को, विशेष रूप से चेतना चरितामृत में अंत्य लीला जिसका साक्षी रघुनाथ दास गोस्वामी था, जो कविराज गोस्वामी के साथ रहता था और रोज़ 6 घंटे सुनाता था, तो वो सुलभ थी कविराज गोस्वामी के लिए, जो उसमें नहीं है ज़्यादा। तो उस हिसाब से प्रभुपाद ने इसको कैसे, ये वैसे भगवान की ये सब सिद्ध पुरुष है, इनके मन में जो भगवान की प्रेरणा होती है वो कर लेते हैं, जैसे भगवान कराता है। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।